today we are going to start with the actinoids chapter. यहाँ पर कह रहे हैं एज वी हैव लर्न इन चैप्टर 4 जो हमारा लेंथिनॉइड्स का है वो हमने करना है अभी. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ 2 series of elements placed at the bottom of the product table. These 2 series are the lanthanoids and actinoids, which involve the filling of 4F and 5F subshells respectively. We have studied the chemistry of lanthanoids. ठीक है, एंड लेट अस नाउ डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स. ठीक है, एक्टिनॉइड्स एंड लेंथिनॉइड्स हमारे F ऑर्बिटल्स में आते हैं, जिसको लेंथिनॉइड्स को हम 4F ऑर्बिटल कहते हैं और एक्टिनॉइड्स को हम 5F ऑर्बिटल बोलते हैं. तो हमने केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स करना है. ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जो टॉपिक्स रह गए उसको मैं पहले आज खुद पढ़ूंगी और कल उसकी वीडियो डालूंगी. ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जितने टॉपिक्स रह गए उसकी कल मैं वीडियो डालूंगी. उसको मैं आज पहले पढ़ूंगी खुद, फिर मैं डालूंगी. ठीक है, पहले मैं खुद पढ़ूंगी. सो क्या कहते हैं, सो एक्टिनॉइड्स एंड लेंथिनॉइड्स वो होते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को एक्टिनॉइड्स और लेंथिनॉइड्स बोलते हैं, एंड 4F होता है उसमें और 5F ऑर्बिटल्स सबशेल्स होते हैं. सो हम आज एक्टिनॉइड्स करेंगे. देखो, so the 14 elements which follow actinium from thorium, levonium, ठीक है, इन द प्रोडक्ट टेबल आर कॉल्ड द एक्टिनॉइड्स. एक्टिनॉइड्स मीन्स 14 ग्रुप एलिमेंट्स को हम एक्टिनॉइड्स बोलते हैं. 4F ऑर्बिटल्स 5F ऑर्बिटल्स इसमें होते हैं. देयर आर एनालॉगस टू द लेंथिनॉइड्स एंड इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ 5F ऑर्बिटल्स. ठीक है, जो लेंथिनॉइड्स होते हैं उसमें 4F ऑर्बिटल फिल होती है, जो एक्टिनॉइड्स होते हैं उसमें 5F ऑर्बिटल फिल होती है. ठीक है, एज इन द केस ऑफ लेंथिनॉइड्स द नेम ऑफ द सीरीज इज आफ्टर the name of the preceding element actinium, with which these elements closely resemble. These are called as the actinions. ठीक है, सो लेंथिनॉइड्स क्या होते हैं जिसमें कि हम बताते हैं 4F. पहले तो बताओ, लेंथिनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स 4F ऑर्बिटल में आते हैं और क्या कहते हैं, एक्टिनॉइड्स 14 एलिमेंट्स और एक्टिनॉइड्स हमारे 5F ऑर्बिटल इसमें फिल करते हैं. ठीक है, 5F सबशेल फिल करते हैं, तो इसको हम एक्टिनॉइड्स बोलते हैं. तो हम इसको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं. उसके बाद हमारे पास है बिफोर 1940 ओनली द नेचुरल अकरिंग एक्टिनॉइड्स थ्रोनियम, प्रोटोनियम एंड यूरेनियम वर क्या कहते हैं known. The remaining elements are made artificially by the nuclear bombardment. These elements are called as the man-made elements. वो होते हैं जो artificially मतलब मैन के द्वारा बने गए हैं, जो by the nuclear bombardment. ठीक है, since these man-made elements have the atomic numbers higher than uranium. ठीक है, these are the trans uranium elements. ठीक है, indeed now the man-made trans uranium elements constitute about 15% of all known chemical elements. ठीक है, सो हमने इसमें पढ़ा कि जो लेंथिनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स होते हैं वो एफ ब्लॉक में आते हैं. इसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कि हम बताते हैं 4F लेंथिनॉइड्स में जाता है, 5F सबशेल एक्टिनॉइड्स को बोलते हैं. फिर उसके बाद इसमें उन्होंने मैन मेड एलिमेंट्स वो जो आर्टिफिशियल जो मैन के द्वारा बने गए हैं उसको मैन मेड एलिमेंट्स बोलते हैं न्यूक्लियर बॉम्बमेंट के द्वारा. और फिर उसके बाद ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स वो वाले होते हैं जिसमें हायर एटॉमिक नंबर होता है अदर देन हायर देन जो यूरेनियम में. ठीक है, आगे ऑल द एक्टिनॉइड्स आर टॉक्सिक टू ह्यूमंस. these elements are radioactive होते हैं and therefore the isolation and the characterization of these elements, particularly the heavier ones, are imposed many problems. ठीक है, सो ये हमारे क्या कहते हैं, ये हमारे जो होते हैं ये हमारे रेडियो एक्टिव होते हैं एंड दे आर हैवियर वंस पोस्ट मैनी प्रॉब्लम्स होते हैं. ठीक है, द इंडिविजुअल एलिमेंट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड क्लीनली इन आइसोलेशन बट मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द अदर एक्टिनॉइड्स एज वेल एज द लेंथिनॉइड्स प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली बाय फ्यूजन. देयर स्टडी पोज्ड
पोज सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं। इन डिकेड प्रोसेसेस द एमिनेटेड पार्टिकल्स जो एक्सट्रीमली विच ब्रेक बॉन्ड्स एंड क्या कहते हैं रप्चर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बाय द एमिनेटेड पार्टिकल्स इन द सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इज सिमिलर टू द continuous self reduction process. Therefore it is difficult to prove the existence of an oxidation ठीक है स्टेट फॉर एवरी रेडियोएक्टिव आइसोटोप द एनर्जी गिवन आउट द appears largely as heat in the sample. For example, the heat produced by the millimolar solution of the cesium-242 salt in the water would be sufficient to evaporate the solution to dryness in the short time.